तथा च यदि यहाँ पर मई इति पंचमी जन की षष्ठी अर्थात मई से परे जो जन उसको द्वित्व होता है, इस पक्ष का आश्रय करके धातृ करते हैं। तो इस संबंध में पुनः मनोरमाकार का मत है धातृंश अत्र रेफा से द्वित्वम न द्वित्व प्रकरणे रहाभ्यामिति साक्षात श्रुतेन निमित्त भावेन रेफस्य कार्यत्व बाधात शुद्धिपास्य इत्यादि स्थानिवत्वेन निमित्तत्वमिकः तस्माद्युत्तरस्य इत्यादि निर्देशात् ज्ञापकान् न बाध्यते इति क्रियते। सकारस्य तु भवत्येवेत्युक्तं तच्च वेत्यतोत्र रूपद्वयं लाख्येतरिति त्वेकमेव। सर्वकार का कथन है जनोमय इति प्राप्तम नित्यर्थः द्वितीय प्रकरण इति तथा च भाष्यम रेफस्यानुनासिक पर सवर्ण दुर्वचन प्रतिषेधो वक्तव्यः स्वर्णयति कुंडम रथेन महद्रदः नो वक्तव्यः रेफोस्मनां सवर्णानो सन्ति नेमो रहौ कार्जिनौ किं तर्हि निमित्तं दुर्वचनस्येति अन्यथा वचनारंभे दुर्वचन मात्रस्य निषेधेन फलभेदे प्रत्याख्यानानापत्तेः साक्षात् श्रुतेन विशेष सद्बोधितेन यत्र यत्र द्वित्वनिमित्तत्वं तत्र सर्वत्र वाक्यांतरेण अनति इत्यनेन कार्जित प्रसक्तेरनवकाशेन तेन भाष्य प्रामाण्यात् सामान्यतः एव द्वित्वकार्यत्वं बाध्यते इति भावः। अत्र बाधा देती अर्थात व्यापक धर्मावच्छिन्ने व्याप्य धर्मावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोचादिति भावः जड़त्वावच्छिन्ने रेफातिरिक्तत्वेन संकोच जत्र जत्र रेफे निमित्तता तत्र सर्वत्र अनति चेत् रेफे कारिता प्राप्तातः जड़त्वावच्छिन्ने रेफातिरिक्तत्वेन संकोचः कर्तव्यः। परंतु भाष्य प्रामाण्यात् सर्वत्र निमित्ततया कारितायाः बाधः अनचेति न केवलम् अनचेत् निमित्ततया कार्यतायाः बाधोऽपि तु सर्वत्र मान्यथा वार्तिकारम्भे सर्वत्र द्विवचन प्रतिषेधः स्यात् प्रत्याख्याने तु अनचेत्यनेन यत्प्राप्तं तस्यैव वारणं स्यात् फलभेदसत्वात् प्रत्याख्यानापत्तेः। यहाँ पर यदि मई की पंचमी जन की षष्ठी अर्थात मई से परे जन को द्वित्व होता है, इस पक्ष का आश्रय करके धातृंश में रेफ को द्वित्व प्राप्त होता है, किंतु द्वित्व प्रकरणस्थ अचोरहाभ्याम द्वे इसमें साक्षात श्रुत निमित्त भाव से रेफ की कार्यता का बाद होता है। अर्थात व्यापक धर्मावच्छिन्न जड़ में व्याप्य धर्मावच्छिन्न रेपातिरिक्तत्वेन संकोच होता है। इस बात को हैबरर सूत्र के भाष्य में लिखा है। तथा रेफ को अनुनासिक परसवर्ण द्वित्व का प्रच्छेद कहना चाहिए, अर्थात स्वर्णयत में अनुनासिक, कुंड रथेन में परसवर्ण, अभद्रध में द्वित्व का प्रच्छेद करना चाहिए। इस प्रकार इसकी आवश्यकता दिखाकर भाष्यकार ने कहा इस वार्ते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेफ तथा उष्मा संयुक्तों के सवर्ण नहीं होते, रेफकार कार्य नहीं है, किंतु द्वित्व का कारण है। तो हकारोपादान दृष्टांतार्थ है। जैसे हकार में कार्य तो नहीं, उसी प्रकार रेफ में भी कार्य तो नहीं। केवल अनंत चौइस में निमित्तता से कार्यता का बाद नहीं होता, किंतु सर्वत्र ही निमित्तता से कार्यता का बाद होता है। अन्यथा वार्तिकारंभ में सर्वत्र द्विवचन का प्रतिषेध होगा। प्रत्याख्यान में तो अनंत च से जो प्राप्त है उसी का वारण होने से फलभेद स्पष्ट रहने पर प्रत्याख्यान नहीं हो सकेगा, तथा विशेष शब्द से बाधित निमित्त भाव से कारिता का बाद होगा। जहाँ जहाँ पर द्वित्व में निमित्तता है वहाँ वहाँ पर अनंत चौस इति वाक्यांतर से कार्य की प्राप्ति है। अतः भाष्य प्रामाण्य से अनवकाश निमित्तत्व से सामान्यतया द्वित्व में कारिता का बाद होगा।
अर्थात इसका अभिप्राय है यद्यपि अपवाद स्व विषय में ही निवर्तक होता है, स्व विषय में अन्यत्र नहीं प्रमाणाभाव होने से। इसका अभिप्राय है यद्यपि अपवाद स्व विषय में ही निवर्तक होता है, स्व विषय से अन्यत्र नहीं प्रमाणाभाव होने से। अतः हर जानुभव इत्यादि में जहाँ पर रेफ में निमित्तता है वहाँ पर कार्यता में निवृत्ति होनी चाहिए, धात्रंश में कार्यता की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तथापि महद मद्र हृदय इत्यादि में अर्थात निमित्तत्वाप्राप्त विषय में कार्जित निमित्थन कर परभाष्य प्रामाण्य से रेफकार को जातपरक मान लेने पर रेफत्व जाति में निरवकाशता होने से निमित्तता से सर्वत्र कार्यता का बाद हो जाएगा। इकोजनच यहाँ पर भी व्यापक धर्मावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोच होने से अर्थात अत में इगतिरिक्तत्वेन संकोच होने पर शुद्धिपास्य यहाँ पर जौन होगा। यदि कहो तो नहीं कह सकते, क्योंकि तस्माद्युत्तरस्य इस निर्देश के बल से जन हो जाएगा, इस निर्देश से जन हो जाएगा। तथा च इस कथन पर तस्माद्युत्तरस्य इस निर्देश से यह ज्ञापन हुआ है कि अति इगति रिक्तत्वेन संकोचो न भवति। एक ज्ञापन है जो अति इगत रिक्तत्वेन संकोचो न भवति, जैसे यह जाति पक्ष में आवश्यक है उसी प्रकार व्यक्ति पक्ष में भी यदि ऐसा कहते हैं कि इकोजनत इसकी उपस्थिति प्रत्येक लक्ष्य के लिए होगी तथा उपस्थिति सामर्थ्य से शुद्धिपास्य इत्यादि में जन हो जाएगा तो ज्ञापकाश्रण अनुपयुक्त है। तो यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे व्यक्ति पक्ष में कहा जाता है, इस पर सब रत्नकार लिखते हैं इदम व्यक्ति पक्षे आवश्यकम अन्यथा अकस्वर्णे इत्येतत् पर्यालोचनया श्रीसो इत्यादि विषयक जनशास्त्राभाव कल्पनवत् संग्रह वाक्ये इकस्थानित्व श्रवणा तद विषयक लक्षणाभावस्यैव कल्पनम स्यादिति स्पष्टम्। इकोजनति इत्यत्र क्रियते। अत्रादुति बीजं तु अत्र स्थानिवत्वस्य नानवकाशत्वं मध्वत्येत्यत्र निमित्तत्वाप्राप्त्या तत्र स्थानिवत्वस्य चारितार्थात् तथा तत्र कौंडिन्यन्यायो प्यनवकाश विषय एव इति स्पष्टं तथिते ख्वचाम इति सूत्रे भाष्ये। तद प्राप्ति योग्य विषयाभाव रूपम चानवकाशत्वमेतद् विषये न च तत्र कौंडिन्यन्यायो विधेय विषय एव विशेष विहितेन सामान्य विहितं बाध्यत इत्यभियुक्त व्यवहारादिति वाच्यम्। अपूर्वबोध्यत्वेन निमित्तत्वादेरपि विधेयत्वात् नहि निमित्तवत्वमपि मानान्तरसिद्धमिति दिक् एवमेवेति जन तत्प्रागवर्ति जड़ो द्वित्व प्रयुक्त रूप भेदाभावादिति भावः वकारस्तु नात्र अन्यूनात् रिक्त स्थानिकादेश लाभेनाधिक स्थानिकस्या प्रवृत्तेः लन सूत्रस्थ भाष्य विरोधेन एतादृशानाम् अभिधानाम् इति तत्वम्। अर्थात ऐसा जो कहा गया है, यदि हम ऐसा कहते हैं तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे व्यक्ति पक्ष में अकस्वर्णी दीर्घ का लक्ष्य श्रीसा इत्यादि में बाध्य जो शास्त्र अर्थात जन विधायक शास्त्राभाव की कल्पना होती है, उसी प्रकार अव्यवहित पूर्वत विशिष्ट जन इक्व जन होता है। इस संग्राहक वाक्य अर्थात लक्ष्य संस्कारक महावाक्य अर्थात लक्ष्य संस्कारक महावाक्य से इक में स्थानिता का श्रवण होने से बाध्य इक निमित्तत्व विषयक इको जनज के अभाव की कल्पना हो जाएगी।
तो शुद्ध्योपास्य इत्यादि साधुत्वार्थ अनवकाशत्वेन स्थानिता से निमित्तता का बाध नहीं हो सकता। मध्वत्र यहाँ पर एक रूप निमित्तता के अभाव में जन विषय में स्थानिता को चरितार्थ होने से पुनः